नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार M2 सक्सेस 98 हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे स्टेट लिस्ट के बारे में, जो कि आपका 7 शेड्यूल जो तीन पार्ट है उसमें आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट आ जाता है। पहले मैं आप सभी का यूनियन एंड कंकरेंट लिस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। अभी हम देखेंगे स्टेट लिस्ट दोस्तों। तो स्टेट लिस्ट में हमारा पहले क्या था, आपका 11 सब्जेक्ट था, आपका 66 सब्जेक्ट था। अभी हम देख रहे हैं 61 सब्जेक्ट। बाकी जो 5 सब्जेक्ट रह गया आप सभी का, 5 सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया कंकरेंट लिस्ट में दोस्तों। ठीक है, तो आप सभी का किस में इंक्लूड किया गया, 5 सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में। तो अभी हम देखेंगे स्टेट लिस्ट एक्चुअली होता क्या है। तो आप देख रहे हैं जो हमारे पास 61 सब्जेक्ट है, 61 सब्जेक्ट में आप सभी क्या कर सकते हैं, स्टेट लिस्ट हो, स्टेट गवर्नमेंट होता है उसमें लॉ मेकिंग करवा सकता है। ठीक है, किसमें, 61 पार्ट्स में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आप सभी का, 61 में से 20 सब्जेक्ट ऐसा होता है। ठीक है दोस्तों, तो 61 में 20 सब्जेक्ट ऐसा चीजें होता है, आप सभी को पता होगा, जो आप यूनियन लिस्ट में पढ़े थे क्या, लेजिस्लेटिव होता है, आप सभी का पार्लियामेंट होता है। उसी हिसाब से 20 सब्जेक्ट में स्टेट लेजिस्लेटिव क्या कर सकता है, लॉ मेकिंग कर सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका क्या कर सकता है, स्टेट लिस्ट लॉ मेकिंग करवा सकता है। ठीक है दोस्तों, सभी को पता आ रहा है, समझ है, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले था हमारा 66, अभी आ गया 61। ये जो 5 था हमारा कंकरेंट लिस्ट में ऐड हो गया। उसके बाद जो 20 सब्जेक्ट होते हैं 61 में से, उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग करवाता है। ठीक है दोस्तों, इतना। बाकी और एक पॉइंट है जो कि हमारा यूनियन है ना, यूनियन लिस्ट में है, या हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट 3 रीजन के अंतर्गत ही स्टेट लिस्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। कौन से है, पहले आता है हमारा पॉइंट आप सभी का, इफ राज्यसभा पासेस ए रिजोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, क्या है, राज्यसभा में कोई भी रिजोल्यूशन अगर पास किया जाता है, ये पॉइंट आप सभी को समझाता हूं। देखिए, हमारे ईच एंड एवरी स्टेट से क्या होता है, एक इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है, कहां पर, हमारा राज्यसभा में। तो आप बोल सकते हैं राज्यसभा इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच एंड एवरी स्टेट, है कि नहीं, क्योंकि राज्यसभा को एक इलेक्टेड होते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से जब कोई भी रिजोल्यूशन प्रस्ताव हम पास करवाते हैं, तब जाकर राज्यसभा ये जो पास होगा, तब पार्लियामेंट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, मतलब यूनियन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है इमरजेंसी में क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी स्टेट में इमरजेंसी होता है तो डायरेक्ट पावर किसको चले जाता है, प्रेसिडेंट को चले जाता है, एक ही पर्सन को चला जाता है। तो मतलब पावर एक ही केंद्र में, एक ही सेंटर में हो जाता है। तभी क्या होता है, जो यूनियन फिर से इन्वॉल्वमेंट होगा इमरजेंसी के तौर पर। दूसरा रीजन आप सभी का लास्ट एंड फाइनल रीजन है, अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट, मतलब 2 या 3 स्टेट अगर कोई भी लॉ मेकिंग करवाते हैं या कोई रिजोल्यूशन को पास करवाते हैं, तो ये जो भी 2 या 3 स्टेट क्या करेंगे, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे कि ये 2 या 3 स्टेट जो भी पॉइंट पर, जो भी मुद्दे पर अपना लॉ बनाना चाहते हैं स्टेट में, उसको ग्रांटेड किया जाए, है कि नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ अगर ग्रांटेड हो जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, सिर्फ और सिर्फ ये 2 या 3 राज्यों पे लागू होगा, बाकी और राज्यों पे लागू नहीं होगा। अगर बाकी और राज्य चाहते हैं कि ये जो 2 या 3 जो स्टेट जो भी लॉ यूज कर रहे हैं, जो भी लागू किए, उनको अगर लागू होना चाहिए उनके स्टेट में भी, तो उनको भी सेम इसी तरह एक रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास करवाना पड़ेगा और पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि उनको इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा हस्तक्षेप करे और स्टेट में लॉ प्रोवाइड करे। ठीक है दोस्तों, समझ आ गया। देखिए, स्टेट लिस्ट में टोटल 61 सब्जेक्ट पर स्टेट का हकदार होता है, हक होता है लॉ बनाने के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ 3 रीजन के वजह से यूनियन क्या करेगा, स्टेट के अंदर इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या क्या आ गया, राज्यसभा में कोई अगर रिजोल्यूशन पास होता है, स्टेट इमरजेंसी पे, या 2 या स्टेट कोई भी अगर रिजोल्यूशन पास करवाते हैं, तो पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट करेंगे हस्तक्षेप करने के लिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए। तो ये सब चीज होता है। बाकी और क्या होता है, मेन चीजें
मेन चीज आप सभी का क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मान लीजिए जो स्टेट लिस्ट में इंपोर्टेंट चीजें होते हैं, ठीक है दोस्तों, स्टेट लिस्ट में इंपोर्टेंट चीजें होते हैं, क्या होता है ये याद रखिए, मेन इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है ये। पहला पॉइंट आता है लैंड, है कि नहीं, लैंड पर जो भी रेवेन्यू टैक्स होता है। दूसरा आ जाता है पब्लिक रिलेशन, क्या आ जाता है, पब्लिक रिलेशन। और तीसरा आ जाता है आपका पुलिस, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा स्टेट उड़ीसा है, मैं जिस स्टेट पे बिलोंग्स करता हूँ उड़ीसा है, उड़ीसा का कोई भी पब्लिक रिलेशन हो गया, कोई भी पुलिस रिलेटेड काम हो गया, तो क्या करेगा, हमारा स्टेट लिस्ट में और स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। लेकिन हमारा क्या है यहाँ पे 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1991 में लिखा गया था जी कि हमारा कैपिटल जो है कौन सा है, दिल्ली का ये जो लैंड, पब्लिक रिलेशन और पुलिस इसके अंडर में नहीं आएगा, जबकि ये तीनों रिलेशन स्टेट लिस्ट के अंडर में। समझ आ रहे बातों को, बहुत ही अच्छे से डिटेली आपको समझा रहा हूं। देखिए जो 69 सीए का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है। 1991 में क्या बोले थे कि जो दिल्ली एक स्टेट के हिसाब से हम देख रहे हैं, जो कि हमारा कैपिटल पे, क्योंकि उसका सीएम होता है कि नहीं, केजरीवाल जी है हमारा, उससे पहले शीला दीक्षित जी थे। तो सीए जो दिल्ली का सीएम होगा उनके अंडर में, और दिल्ली स्टेट के अंडर में ना लैंड का कोई भी पावर रहेगा, ना पब्लिक रिलेशन में कोई पावर रहेगा, ना पुलिस के ऊपर कोई पावर रहेगा। तो ये तीनों के ऊपर डायरेक्ट यूनियन का, मतलब मान लीजिए डायरेक्ट यूनियन का पावर रहेगा। जैसे मान लो कोई भी स्ट्राइक होता है तो पब्लिक रिलेशन में आ गया, पब्लिक रिलेशन अंडर में कहा जंतर मंतर में एकजुट हो जाते हैं, तो क्या करना पड़ेगा, अगर स्टेट के हाथ में पावर रहेगा तो सेंटर स्टेट से परमिशन लेना पड़ेगा कि पब्लिक रिलेशनशिप को आप कंट्रोल करिए, अगर नहीं हो रहा है तो हमें सौंप दीजिए, ठीक है। उसके बाद पुलिस में अगर कोई डिफरेंशिएट होता है, पुलिस में अगर कोई भी चेंजेस लाना पड़ता है, पुलिस को गाइड कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई भी चेंजेस का पावर नहीं रहेगा। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो जाता है लैंड रेवेन्यू, इनकम बढ़ेगा, इनकम कमेगा, जो भी चीजें होता है चीजों में डायरेक्ट किसके ऊपर रहेगा हिस्सा, आप सभी का यूनियन के ऊपर रहेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आप सभी का टोटल क्या हो गया, आप सभी का स्टेट लिस्ट। अब तक हम क्या कर चुके हैं, स्टेट लिस्ट अभी कंप्लीट हो गया, कंकरेंट लिस्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं और यूनियन लिस्ट कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है दोस्तों। बाकी और एक वीडियो आप सभी के सामने में पेश करूंगा जो कि टोटल 7 शेड्यूल के ऊपर था, ठीक है। फिर से रिपीट करवा दूं, आप सभी को याद होगा हमारे देश में 12 शेड्यूल है, 12 शेड्यूल है। 12 में से ये 7 शेड्यूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारा स्टेट का काम आ जाता है, यूनियन का काम आ जाता है, और बाकी स्टेट और यूनियन किस चीज में मिलकर काम कर सकते वो चीजें आ जाता है। इसलिए इस 7 शेड्यूल मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैं अलग से एक आप सभी को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आशा करूंगा ये सब आप वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अगर अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।